कभी ध्यान दिया है दोस्तों, कुछ लोग कमरे में आते ही पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं और कुछ बिना कुछ कहे भी माहौल को भारी कर देते हैं। बस फर्क वाइब्रेशन का होता है। हर विचार, हर भावना, हर इमोशन, हर शब्द एक तरंग छोड़ता है और वही तरंग आपके जीवन की दिशा तय करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदरजन ठाकुर और आपका स्वागत है माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, जहां हम इस सीरीज में खोज रहे हैं साइंस ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले एपिसोड में हमने सीखा था कि कैसे हमें अपनी एनर्जी को संभालना है, कैसे उसे बचाना है, कैसे उसे सही दिशा में लगाना है। आज हम जानेंगे दोस्तों कैसे अपने विचार, अपने इमोशंस और अपनी एनर्जी तीनों को लय में लेके आना है और अलाइन करना है, क्योंकि जब वाइब्रेशन एक हो जाता है तब मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वाइब्रेशन। दोस्तों, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि हर चीज ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। आपका शरीर, आपकी सोच, आपके इमोशंस, सबका एक अलग वाइब्रेशन होता है। जब आपका थॉट कुछ कह रहा हो, इमोशन कुछ और महसूस कर रहा हो और एक्शन कुछ और ही कर रहा हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती है? स्कैटर्ड हो जाती है, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ, थोड़ी यहाँ। वहीं जब तीनों एक ही दिशा में अलाइंड हो तो वही अलाइनमेंट वाइब्रेशनल कोहेरेंस कहलाती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के शोध बताते हैं कि जब हार्ट रेट, ब्रेथ और इमोशन सिंक में होते हैं दोस्तों, तो ब्रेन वेव्स भी कोहेरेंट हो जाती हैं और यही स्टेट क्लैरिटी, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जान लीजिए कि हार्मनी इनसाइड क्रिएट्स हार्मनी आउटसाइड। तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी वाइब्रेशंस अलाइनमेंट में है या नहीं? साइंस, यू आर इन वाइब्रेशनल मिस अलाइनमेंट। जब आप दोस्तों थके हुए हों बिना किसी शारीरिक कारण के, जब मन बार बार डाउट और कंफ्यूजन में जाए, जब इच्छाएं बहुत हों पर मोमेंटम न बने, जब बार बार वही इमोशनल पैटर्न दोहराया जाए, ये सब क्या है? संकेत हैं कि आपका वाइब्रेशन अभी असंतुलित है। यहाँ इच्छा को चाहती है पर भावना उसके खिलाफ है। याद रखिए कि योर लाइफ डज नॉट फॉलो योर वर्ड्स, इट फॉलोज योर वाइब्रेशन। चलिए आप जानते हैं कि करना क्या है हमें अलाइनमेंट के लिए। 5 स्टेप्स टू अचीव वाइब्रेशनल अलाइनमेंट। स्टेप नंबर 1 दोस्तों, थॉट अवेयरनेस। विचारों का फ्रीक्वेंसी चेक करना। हर विचार एक वेव फॉर्म है, उसका वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर की अवस्था बदल देता है। अगर आपका विचार मैं सक्षम हूं है, तो आपकी कोशिकाएं यानी आपके सेल्स उसी फ्रीक्वेंसी पर एक्टिवेट होती हैं। अगर आपका विचार मैं नहीं कर पाऊंगा है, तो वही कोशिकाएं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आपका शरीर दोस्तों आपके विचारों का क्या है? स्पीकर है। इसलिए हर विचार या तो आपकी एनर्जी को एक्सपेंड करता है या श्रिंक करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हर थॉट एक इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स छोड़ता है। पॉजिटिव थॉट्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामिन पाथवेज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे क्या होता है? क्लैरिटी, मोटिवेशन और फोकस बढ़ जाता है। नेगेटिव थॉट्स क्या करते हैं? एमिगडाला को ट्रिगर करते हैं, जिससे डर, डाउट और फटीग पैदा होता है। इसलिए दिन में 3 बार रुकिए और खुद से पूछिए, अभी मेरा विचार, अभी मेरा थॉट मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे खींच रहा है? दोस्तों, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते भी हैं। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, प्योर 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 न्यूरोसाइंस है। याद रखिए कि थॉट्स आर इलेक्ट्रिक एंड इमोशंस आर मैग्नेटिक। टुगेदर दे क्रिएट योर रियलिटी। स्टेप नंबर 2, इमोशनल ऑनेस्टी। जो महसूस हो दोस्तों उसे महसूस करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि यार पॉजिटिव रहना मतलब नेगेटिव इमोशन को दबा देना, पर यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप दर्द, गुस्सा या ईर्ष्या को दबाते हैं तो वो एनर्जी दबती नहीं दोस्तों, अंदर जमा होकर वाइब्रेशन डिस्टॉर्ट कर देती है। इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इन मोशन। अगर उसे फ्लो करने दिया जाए तो वो बदलती है, रूप बदलती है अपना। अगर रोका जाए तो वो क्या करती है? सड़ जाती है। इसलिए अगली बार जब कोई तीव्र भावना उठे, एकदम इंटेंस इमोशन पैदा हो आपके भीतर, तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसको रेजिस्ट मत कीजिए। कहिए कि मैं इसे महसूस कर रहा हूं और यह भी गुजर जाएगा। हर दिन दोस्तों 5 मिनट डायरी में लिखिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों महसूस कर रहा हूं। यह सिंपल ऑनेस्टी एनर्जी को साफ करती है। जो स्वीकारा गया वही
ट्रांसफॉर्म भी होता है। यू कांट रेज योर वाइब्रेशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी। याद रखिए, ऑथेंटिसिटी ही सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है। स्टेप नंबर 3, हार्ट माइंड सिंक्रोनाइजेशन। दिल और दिमाग का मिलन। आपका माइंड सोचता है पर दिल महसूस करता है। जब दोनों एक दिशा में चलते हैं दोस्तों, तब इंसान फ्लो स्टेट में आता है, जहां प्रयास क्या होता है, एफर्टलेस लगने लगता है। सुबह या शाम को 3 मिनट गहरी सांस लेते हुए अपना ध्यान दिल के केंद्र, हार्ट सेंटर पर लेकर आए। हर इनहेल के साथ इमेजिन करें कि आप शांति को खींच रहे हैं भीतर, और हर एक्सहेल के साथ महसूस करें कि आप तनाव को, टेंशन को बाहर निकाल रहे हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने साबित किया है कि जब दिल और दिमाग एक साथ कोहेरेंट होते हैं तो ब्रेन वेव्स व्यवस्थित हो जाती है, जिससे इंट्यूशन, क्रिएटिविटी और हीलिंग बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस से कोर्टिसोल लेवल घटता है और सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, यानी आप ज्यादा काम भी महसूस करते हैं और फोकस भी बने रहते हैं। याद रखिए दोस्तों, when the mind listens to the heart, vibration becomes harmony, right? स्टेप नंबर 4 है ग्रेटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन कॉम्बो। महसूस करो कि सब कुछ मिल चुका है। मिलना है नहीं, मिल चुका है। विजुअलाइजेशन इमेजिनेशन को एक्टिवेट करता है दोस्तों, याद रखो, लेकिन ग्रेटिट्यूड उसे वाइब्रेशन बना देता है। जब आप किसी गोल को विजुअलाइज करते हैं और साथ में उसका ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम यह मान लेते हैं कि वो एक्सपीरियंस अभी घट रहा है, एक्चुअल में अभी हो रहा है, भविष्य में नहीं होगा, होगा नहीं, हो रहा है। न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, योर ब्रेन डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, इट ओनली रेस्पॉन्ड्स टू इमोशन। दोस्तों, आपके माइंड को बिल्कुल कतई पता नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो अभी हो रहा है या वो होने वाला है। ठीक है, अगर आप इमेजिनेशन करोगे तो वो जो भविष्य में चीज होने वाली है वो अभी होती हुई फील होगी, जो चीज हो रही है वही हकीकत भी है। इसलिए दोस्तों, फ्यूचर की विजुअलाइजेशन को प्रेजेंट इमोशन के साथ हमेशा मिलाने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी डिजायर्ड लाइफ ऑलरेडी आपके पास है, और उसी के लिए धन्यवाद ये मन में ग्रेटिट्यूड लेके आइए। आपके न्यूरॉन्स उसी फ्रिक्वेंसी पर फायर करने लगेंगे जिस पर आपका फ्यूचर वाइब्रेट करता है। फील इट नाउ एंड द यूनिवर्स अलाइंस इट समहाउ। कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है, कुछ चमत्कार हो जाता है, कुछ मिरेकल हो जाता है, और जो आप सोचते हो सब सच हो जाता है। ये मैंने अपनी खुद की जिंदगी में महसूस किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ऐसी ऐसी जगहों से होता है दोस्तों कि सच बता रहा हूँ कि यकीन होता ही नहीं है। मैंने अपनी बेटी को विदेश भेजा था पढ़ाने के लिए, मुझे कुछ पता नहीं था कि यार मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि मेरी सैलरी इतनी नहीं थी। ऐसी ऐसी जगहों से मेरे को हेल्प मिली है, मतलब अकल्पनीय जिसको बोलते हैं, तो उसको मैं बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ, क्योंकि मेरे दिल ने ये कहा कि ये होगा, ये होने वाला है, ये हो रहा है। क्या हो रहा है कि मेरी बेटी वहां सफलता से पढ़ाई कर रही है अपनी। तो ऐसे आप अपनी जिंदगी में विजुअलाइज कर सकते हैं और मन के अंदर एक ग्रेटिट्यूड को लेके आइए, तब चमत्कार अपने आप होगा, राइट। स्टेप नंबर 5, एनर्जी हाइजीन। अपनी तरंगों को साफ रखो। जैसे शरीर को नहाना पड़ता है, वैसे ही एनर्जी को भी। हर इंटरेक्शन, हर जगह, हर स्क्रीन आपकी वाइब्रेशन को प्रभावित करती है। इसलिए हर दिन दोस्तों कुछ मिनट एनर्जी क्लींजिंग कीजिए। नेचर वॉक पे जाइए, पेड़ों के बीच में 10 मिनट आपका जो टहलना है वो इंस्टेंटली आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस बनाता है, बैलेंस करता है। सॉल्ट वाटर बात लीजिए कि एक मुट्ठी आप सेंधा नमक लीजिए और वो अपनी बाल्टी में डाल के उसको नहाइए, तो जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे वो बॉडी में वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे। साइलेंस या मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं आप। साउंड फ्रिक्वेंसी ब्रेन वेव्स को क्या करती है, रीसेट करती है। जैसे मैं सुबह ओम का उच्चारण करता हूँ, है ना, आपको भी ओम का उच्चारण करना चाहिए। कैसे करना है, गहरी सांस लेनी है, देखो सुन के भी ऐसा लगता है ना, जो साउंड की वाइब्रेशंस हैं जब आपकी सेंस में जाती हैं तो उस सब जगह से नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी लेके आती है, और उस पॉजिटिविटी के साथ आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो।
तो नेचर और चैंटिंग से दोस्तों क्या होता है कि आपका अल्फा ब्रेन वेव्स एक्टिवेट होता है, जो डीप रिलैक्सेशन और क्लैरिटी लेकर आता है आपके जीवन में, राइट। क्लीन वाइब्रेशन यानी कि क्लीन मैनिफेस्टेशन। जैसे साफ शीशे में रोशनी ज्यादा चमकती है, वैसे ही साफ वाइब्रेशन से जीवन ज्यादा उजला हो जाता है। याद रखिए दोस्तों कि अ क्लियर एनर्जी फील्ड अट्रैक्ट्स अ क्लियर डेस्टिनी। जब विचार, भावना और ऊर्जा एक दिशा में बहते हैं तो जीवन एफर्टलेस हो जाता है। तब डिसीजंस नेचुरली सही लगते हैं, लोग अपने आप जुड़ते हैं और रास्ते अपने खुलते चले जाते हैं। द यूनिवर्स डज नॉट रिस्पॉन्ड टू योर वर्ड्स, इट रिस्पॉन्ड्स टू योर वाइब्रेशंस। इसलिए अपने वाइब्रेशंस को अच्छा बना के रखिए। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या आज मैं अपने वाइब्रेशन के साथ अलाइंड हूँ? अगले एपिसोड में दोस्तों हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? मैनिफेस्टेशन एक्सीलरेशन। अपनी ऊर्जा की गति को कैसे बढ़ाएं ताकि सपने और तेजी से हकीकत में बदल जाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मन से आभार। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। नमस्कार।